युवा नौजवान के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके। जितने पेपर लीक हुए, चाहे कोई भी भर्ती का हो, चाहे सिपाही भर्ती का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे नीट का मामला हो, या कोई भी परीक्षा होती है, तो बड़े पैमाने पे जो है घोटाला गड़बड़ होता है। सर, आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ लेके जाएंगे हम। ये शब्द हैं तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार करने आई पुलिस के। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी। और सिवान में पुलिस की तरफ से क्या सच में AK-47 से फायरिंग की गई थी? तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है इन दिनों बिहार की राजनीति। बिहार बंद के दौरान हुए बवाल और हिंसा के मामले में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब वो पटना के बेउर केंद्रीय जेल में बंद है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। विदेश दौरे से लौटे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है अगर सोमवार तक गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो विपक्ष बड़ा आंदोलन करेगा। आखिर तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई? उन पर कौन सी धाराएं लगी? बिहार बंद के दौरान आखिर क्या हुआ? तेजस्वी यादव सरकार पर इतने हमलावर क्यों हैं? और अब इस पूरे मामले का राजनीतिक असर क्या पड़ सकता है? तो आइए शुरुआत से समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। दरअसल नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन को कई विपक्षी दलों ने समर्थन दिया और बिहार में भी छात्रों को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए समर्थन मिला। 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया। राजधानी पटना समेत कई जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और कई स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। इसी प्रदर्शन में तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए थे। दोपहर के समय पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद छोड़ भी दिया। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शाम को करीब 7:30 बजे पुलिस की एक टीम ने पटना सिटी के सेंटर मॉल से तेज प्रताप यादव को दोबारा से हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें नौबतपुर थाने ले जाया गया, जहां उन्हें देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और बाद में उन्हें पटना की बेउर केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर तेज प्रताप पर लगे वो कौन से आरोप थे जिनके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो गांधी मैदान थाने में दर्ज FIR के अनुसार पुलिस ने तेज प्रताप यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। FIR में दंगा करने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और थाना प्रभारी को चोट पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं शामिल की गई हैं। तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह के मुताबिक उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 भी लगाई गई है, जिसे हत्या के प्रयास से जुड़ी धारा बताया जा रहा है, क्योंकि यह गैर जमानती अपराध है और उसी की श्रेणी में आता है। इसलिए पुलिस स्टेशन से जमानत मिलना संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि इसके रीजन ऑफ अरेस्ट क्या है, तो बताइएगा। उनको कुछ पता नहीं, उनके घर वाले को पता नहीं है। 7:30 बजे से आप अरेस्ट करके रखते हैं। तो सर गांधी मैदान से FIR आ रहा, आते आते 1 घंटा लगा, नहीं आया। ये मामला गया मजिस्ट्रेट के। मजिस्ट्रेट साहिबा के कहने पर मेमो ऑफ अरेस्ट रिसीव कराया, FIR की प्रति अभी तक नहीं दी गई। बचाव पक्ष का कहना है कि उन्हें फिलहाल केवल गिरफ्तारी ज्ञापन यानी कि अरेस्ट मेमो मिला है, जबकि FIR की पूरी कॉपी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। वकील ने बताया कि नियमित जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की जाएगी। इन सब के बीच तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वो पुलिस वाहन के दरवाजे से लटकते हुए और छात्रों के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो जब उन्हें दोपहर में गिरफ्तार किया गया था उस समय का है। उस समय वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अगर ज़रूरत पड़ी
तो छात्रों के अधिकारों के लिए जान देने को भी तैयार हैं। युवा नौजवान छात्र के साथ हैं। युवा नौजवान छात्र के साथ हैं। हाँ, हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से बिहार आने की और आंदोलन करने की भी अपील की थी। वहीं करीब 24 दिनों के विदेश दौरे से लौटे तेजस्वी यादव सीधे सरकार पर हमलावर हो गए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले सभी छात्रों को वो सलाम करते हैं। उनका कहना था कि छात्रों ने अपने बेहतर भविष्य और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में आंदोलन के बाद छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने की बात हुई है, तो बिहार में अब भी छात्रों को जेल में क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों छात्र छात्राओं पर FIR दर्ज की गई है और कई छात्र आज भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है। कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है, और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों पर जबरन मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक कई विधायकों को हिरासत में लिया गया और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी गिरफ्तार कर उन पर कई गंभीर धाराएं लगा दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है और हमेशा देश को रास्ता दिखाता रहा है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि छात्रों को अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने पर जेल भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव का तेज प्रताप के समर्थन में आया ये बयान फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा, तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 21 वर्षों में बिहार में जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हुई, लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इस सरकार में जितना, खास तौर पे बिहार में 21 साल में जितने पेपर लीक हुए, चाहे कोई भी भर्ती का हो, चाहे सिपाही भर्ती का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे नीट का मामला हो, या कोई भी परीक्षा होती है, तो बड़े पैमाने पे जो है घोटाला गड़बड़ होता है, पेपर लीक होता है। उनका आरोप था कि यह सरकार भ्रष्टाचार और पेपर लीक रोकने में पूरी तरह विफल रही है। तेजस्वी ने कहा, यह सरकार ही लीक है। जब तक लोग एकजुट होकर इस सरकार को नहीं हटाएंगे, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। ये सरकार ही लीक है, तो इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट होकर के जो मौजूदा सरकार है, इसको हम लोग जब तक गिराएंगे नहीं, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं। इस सरकार में भ्रष्टाचारी, अपराधियों का बोलबाला है, उन्हीं का राज चल रहा है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों को अपराधियों की तरह पेश किया जा रहा है। अब इस पूरे विवाद के बीच बिहार के सिवान जिले की घटना ने भी राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ
जिसमें दावा किया गया कि एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 3 युवक घायल हुए। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर भी गोलीबारी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घायल लोग पुलिस की गोली से घायल हुए या फिर प्रदर्शनकारियों की गोली से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि छपरा समेत कई जिलों में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिली। कई जगह पर पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर पथराव हुआ। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। कई जिलों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने रहे। अब इस पूरे मामले में सभी की नज़र सोमवार को टिकी हुई है क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव की ओर से अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की जाएगी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो विपक्ष बड़ा आंदोलन करेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और ज़्यादा गर्म हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के आरोपों में तेज प्रताप यादव जेल में है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सरकार पर छात्रों के दमन, पेपर लीक, पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बता रहा है। अब देखना होगा कि अदालत में तेज प्रताप यादव की जमानत याचिका पर क्या फैसला आता है। छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है और तेजस्वी यादव की आंदोलन की चेतावनी बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राष्ट्रवाणी को और इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह, धन्यवाद।